हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दोपहर के 3 बजे डेली मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आ रहा हूं। और हिंदी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई के लिए। यूपी जेल वार्डर का तो एग्जाम आपका बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है कि 19 और 20 दिसंबर को हम आपका ऑफलाइन माध्यम से पेपर लेंगे। तो आप लोगों के पास केवल और केवल 3 महीने का समय है। अगर आप इन 3 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आप एक सीट अपनी इस भर्ती में अच्छे से सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे जो मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, बस आप उनको देखते जाइए और घर पे हल्की हल्की आप तैयारी करते रहिए। प्रैक्टिस में आपकी करवा ही रहा हूं, तो आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको रेगुलर बढ़ना पड़ेगा, अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करो। समझ रहे? देखो, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता। आप मेरे को बताओ, हिंदी से कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी टॉपिक होगा, तो वो मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। और 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जेल वार्डर के एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आऊंगा, जहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका व्याकरण से, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? पाली में है, संस्कृत में है, नेपाली और बिहारी इसमें नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है, जो हरियाली शब्द है ना, संज्ञा का कौन सा भेद है, ये हमसे पूछा गया है। जल्दी बताओ। हरियाली, हरियाली शब्द जो है ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक, शिक्षक, वकील और मीठा। मीठा जो है ये गुणवाचक संज्ञा है, ना कि जातिवाचक। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वर्णन, वर्णन शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, तो कौन सा वह है वो आपको बताना है। कौन सा वह वाक्य है? उसमें एक गोपनीय रहस्य है, तो ये पहला ऑप्शन है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, ये दूसरा ऑप्शन। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, ये तीसरा ऑप्शन। यहाँ वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो ये आपके विशेषण की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध वाक्य है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो यहाँ पर पूर्ण भूत है, क्योंकि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या होगा? नाग का, तो नाग का एक अर्थ क्या होता है? तो नाग का एक अर्थ होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाथी। अब ये नहीं सोचना कि नाग का हाथी, अनेकार्थी पूछा है। अनेकार्थी का मतलब होता है जहां पर एक से अधिक अर्थ हों, जैसे कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आप सोच लो कि ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो गो का कौन सा अर्थ नहीं है? देखो, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गज। चौथा ऑप्शन जो है वो गौ का अर्थ नहीं होगा। यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? यथार्थ का विलोम शब्द, तो यथार्थ का विलोम शब्द है आदर्श। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। साधु का विलोम शब्द क्या है? तो साधु का विलोम शब्द क्या होगा? तो साधु का विलोम शब्द हो जाएगा आपका असाधु, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। शशक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि शशक का पर्यायवाची क्या होगा। तो शशक का पर्यायवाची होगा खरगोश। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है?
द्विरद ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नीचे एक ही शब्द की चार वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी का चयन करना है। 36 किस प्रकार से लिखेंगे आप? 36। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, देख लीजिए। एक ही शब्द की चार तरह की लिखी हुई है, सही वर्तनी आपको बताना है। जल्दी बताओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊपरी लिखित कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव है? रात ये निशा या रात्रि का क्या है? तद्भव है। तिक्त शब्द का तद्भव, तिक्त, तो तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता? तो तिक्त शब्द का तद्भव होगा आपका तीता। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपथ्य। एक बार और करवा चुका हूँ ये क्वेश्चंस। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द बताइए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है उस लकड़ी को हम क्या कहते हैं? तो उस लकड़ी को हम कहते हैं समीधा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्थायी रसों की संख्या कितनी है बताओ? 9 होती है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। छंद आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ पर आपका सोरठा छंद हो जाएगा, और सोरठा छंद दोहा का उल्टा होता है, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है ना? मात्राएं पहचानना आनी चाहिए बस। धाय धाम काम सब त्यागी, यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर चौपाई छंद है। अब चौपाई छंद की विशेषता क्या है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर गिनोगे 16 मात्राएं आपको दिखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह देखिए अरविंद से शिशु वृद्ध कैसे सो रहे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखो, मानो, तनु ये शब्द आ गए, जनऊ जानो मनु मानो, तो ये ऐसे शब्द आ जाते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे शब्द आपको दिख जाए, आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो करेंगे निश्चित रूप से सिलेक्शन पा लेंगे। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। सिंदूर की होली किसकी रचना है? सिंदूर की होली किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त विकल्प बताइए। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त विकल्प बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बाधा डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बाधा डालना मुहावरे का सही अर्थ, तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा रोड़ा अटकाना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुंदर वस्तु में और गुण होना। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, तो इसका शुद्ध रूप बताइए। ये एक वाक्य है, इस वाक्य का आपको शुद्ध रूप बताना है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ना कि पीती हैं, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जल्दी बताओ। गुरु आ रहा है गलत है, गुरु आ रहे हैं। बहुत सारे गुरु हैं, हो सकता हो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। गुरु आ रहे हैं, दूसरे और तीसरे में कुछ गलती है। ठीक है, गुरु जी आ रहे हैं, ये चौथा वाक्य है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, गुरु आ रहे हैं। अब आप सोचोगे यहाँ पर मात्रा और इसकी मात्रा में फ़र्क है, ध्यान रखना। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? जल्दी बताइए। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। चौथा ऑप्शन करेक्ट, यानी कि ये शुद्ध वाक्य है। अब देखो, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, ये तो गलत है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, दुकान गलत लिखा। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना था।
ठीक है, त्रुटिहीन का मतलब कोई त्रुटि नहीं। 38 और 40 में वही भाग आपको बताना है। एक भाग को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिस भाग में गलती है वही आपको बताना है। पुलिस संगठन मुजरिमों की तलाश में बिहार पहुंच गया। अब बताओ। पुलिस संगठन मुजरिमों की तलाश में बिहार पहुंच गया, तो इसके किस भाग में गलती है? पुलिस फोर्स होता है, पुलिस संगठन तो मैंने नहीं पढ़ा, तो पहले ही पार्ट में गलती है इसके। समझ रहे, पुलिस संगठन नहीं, पुलिस फोर्स होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रात को बिस्तर सहित उठकर बाहर अहाते में गया था। इसके किस पार्ट में गलती है? वह रात को बिस्तर सहित उठकर, तो दूसरे पार्ट में गलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विज्ञान ने आज दूध और पानी को भिन्न भिन्न करने की प्रक्रिया को आसान एवं संभव बना दिया। तो आपको इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चंस का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 35 क्वेश्चंस। आप ज़रूर से बताइएगा आपके इसमें में कितने नंबर आए हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट वही है 500 लाइक। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।